हैं लाइट जरूर बंद कर दो भाई। बुढ़ापे में इतना फिल्टर, आखिर दादी माँ हैं फिल्टर नाज की। अस्सलामु अलैकुम। आज हम गुड़िया की दुनिया और अंबर की मदर यानी दादी शबाना को रोस्ट करेंगे। वैसे असल बात तो वीडियो पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। पता नहीं ये रजब बट कहाँ से आ गया। खैर रजब बट का तो खोता बट बन गया। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी वजाहत कर दूं कि मैं फेस और आवाज के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रहा। बहती हवा सा था वो। असल में फेस और वॉइस के साथ वीडियो बनाने में काफी वक्त लगता है और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें दरकार होती हैं, जबकि AI की मदद से वीडियो निस्बतन जल्दी तैयार हो जाती है। जैसा कि अब में से काफी लोग इस बात पर मायूस थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइंदा दोनों अंदाज में वीडियोस आएंगी। जब भी मैं AI वाली वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके थंबनेल पर रोबोट का स्टिकर जरूर लगा दूंगा, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी छोड़ देनी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ओ पिच्चे पिच्चे तुरदी है फेमा दिक्कल आउंदा है सटारा में तुमने मदिक्कल तेरे करके गाने साडे नहीं चलदे लंदन लंदन मेरा तपले मदिक्कल। चलो भाई। यकीन करो, दादी ने शुरू के व्लॉग में आवाम को बहुत कुछ दिखाया, जैसे आजकल के मसाइल बताना, घर की बत्तियां बंद करना, दाहे बाएं घूमना और तहसीन से सवाल पूछना। घर सारा साफ हो जाता है, फिर जल्दी सिमट जाता है। तहसीन में क्या करूं बता, मैं क्या करूं? मैं 12 रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। मतलब दादी इतनी क्रिएटिव हैं कि अपनी फजूल सरगर्मियां भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती है। वैसे तहसीन भी अब उनके व्लॉग में ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि शायद इसे भी पता है कि कहीं सुलेमान दादी के साथ साथ मेरी भी ना अच्छी तरह क्लास लगा दे। अच्छा जी, अल्लाह का नाम लो। क्या कैसी मुझे तो इस लड़के पर ज्यादा अफसोस हो रहा है। बेचारे को इनके सस्ते सेलिब्रिटी मोमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वैसे ये गाना मैंने नहीं लगाया, इनकी वीडियो ही ऐसी अजीब है। मैंने तो सिर्फ चेहरों को ब्लर किया था ताकि कॉपीराइट ना आए। मुझे क्या मालूम था कि इन्होंने ख्वाजा सराओं की टोली लगना है। वैसे ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने ये कमेंट देखा तो सोचा चलिए इसे भी वीडियो में वाजे कर देते हैं। ये बात किसी एक शख्स की तरफ इशारा नहीं, बल्कि एक अमूमी याद दहानी है। इस्लाम में सालगिरह मनाने का कोई दीनी तसव्वुर मौजूद नहीं। मुसलमानों के लिए असल अहमियत अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की पैरवी है, न कि ऐसी रसूमात की जो बाद में मुआशरों में राइज हुई। बाज़ तारीखी रवायात में ये जिक्र मिलता है कि सालगिरह मनाने की कदीम रवायत कदीम मिस्र के हुक्मरानों खुसूसन फिरौन से मंसूब की जाती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने अमाल का मेयार कुरान व हदीस को बनाए और दीन में साबित इबादत और खुशियों को तरजीह दे। टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे घर में काफ़ी मेहमान आए होते, तो मैं तहज्जुद में भी उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। दादी अब फिक्र ना करें, बस पार्टी एंजॉय करें। आपकी तरफ से यूट्यूब पर एक आंटी पहले ही मातम करने की ड्यूटी निभा रही है। आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते, तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले माले। चुप रह। तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है? वरना अपने घर में इज्जत से बैठे रहें। अंबर नाज ने फाइनली बता दिया कि उसको अपने शौहर से अलहदा हुए 7 महीने गुजर चुके हैं और 7 महीने से वो अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं।
बहुत से लोगों के उल्टे पुल्टे सवालात, बहुत से लोगों की बातें। आपके बारे में भी उल्टी सीधी खबरें मेरे तक पहुंची हैं कि आप रिएक्शन के तूफान से ज्यादा अंबर के गम में मातम करती हैं। खैर, ये इनकी वीडियो है कि अंबर और उसके शौहर की राहें जुदा हो गई। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया कि पहले आपका नाम इस्मा की दुनिया था, लेकिन फिर दादी शबाना की फैमिली ने आपका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि अब मुसीबत दादी की फैमिली पर आती है, मगर रोना धोना ये शुरू कर देती है। यानी आपकी सोच का हाल ये हो चुका है कि उन पर मुसीबत आए तकलीफ आपको होने लगती है। सच बताऊं, मुझे पहले आपके बारे में इतना मालूम नहीं था, वरना पालतू का खिताब तो असल में आपको मिलना चाहिए था। किसी के ऊपर जो है वो बेटियां हो रही हैं तो इसलिए उनको मार दिया जाता है, इतने जुल्म हो रहे हैं। ये सब कुछ देखकर भी लोग कैसे किसी की जो है वो मजबूरी का मजाक उड़ा सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। बहुत से लोगों की चीज़ें सामने आई हैं। कोई पूछ रहा है इद्दत क्यों नहीं की, कोई पूछ रहा है तुम्हारा शौहर तो 7 महीने पहले जो है वो मतलब 7 महीने से तुम्हारे साथ था, तुम ग्रोसरी करने गई, तुम कभी उसके साथ किधर जा रही थी, तुमने खुद बताया। अंबर ने अगर खुद ही ये झूठ बोला कि मेरा शौहर मेरे साथ है, जबकि हकीकत में ऐसा था ही नहीं, तो फिर चाहे कोई रिएक्शन वीडियो बनाए या ना बनाए, लोग तो कमेंट्स में खुद ही मजाक उड़ाएंगे। और जरा इन आंटी की अक्ल का हाल भी देखें। आजकल की वो खबरें जिनमें कोई बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देता है, उन्हें भी घसीट कर अंबर के मामले पर फिंट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अंबर का बाप कोई सख्त मिजाज आदमी नहीं, बल्कि बड़ा नर्म, मुलायम, मासूम सादायूस है। बच्चियों की माँ हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा दिल बहुत दुखता है। अंबर की वीडियो देखकर मुझे आज इतना दुख हुआ, इतना रोना आया जब उसने बोला ना कि मतलब बेटियों को नहीं डांटना चाहिए। अगर दादी ने अंबर को डांटा है तो वाकई गलत किया है, क्योंकि दादी को सबसे पहले आईना खुद देखना चाहिए। आखिर वो कोई इस्लामी वीडियोस तो बनाती नहीं, फैमिली व्लॉग्स बनाती है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए दूसरों को नसीहत करने से पहले अपनी तरफ भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। खैर, ये एक मखसूस टोला है जो कि आपको पता है कि नफरत आग में तरह गिर चुका है। उसे ये भी ख्याल नहीं है कि यार बच्चियां सबकी सांझी होती हैं और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इंसान को जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी की तकलीफ, मजबूरी, दुख का मतावा नहीं कर सकते तो आप बजाय उसके मजाक उड़ाएं बैठकर। चाहिए कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों, उसे उकसाओ मत। चलो फिर उसे नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूँ। आंटी जी, अब से एक छोटा सा सवाल है। सुवी जैक व्लॉगर्स के पीछे रिएक्शन का तूफान सस्ते नशे करके पड़ी हुई है, कभी इसके हक में भी 2 लफ्ज बोल दीजिए। दुनिया में सिर्फ एक ही मसला तो नहीं है। वैसे आपको एक्सपोज करने के लिए यही बात काफी है कि आपके लिए भी असल कंटेंट यही है। ऊपर से ड्रामाबाजी, नीचे अंबर के गम में आंसू। अगर वाकई इंसाफ की बात करनी है तो फिर इन लोगों के लिए भी आवाज उठाएं जिनके साथ हकीकत में ज्यादती हो रही है। तो बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत दुख हुआ अंबर की बातें सुन के। ये वो अंबर ही नहीं है जिसको हम देखते थे यार। हर वीडियो के टाइटल में अंबर और वीडियो के अंदर बस आपका रोना धोना। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अंबर चाहे बर्थडे मनाए, रूहानी महफिल करे, पार्टियां करे या कुछ और, आपका गम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इफ्तिखार बाजी का गम आपको लग जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।